जापान के एयरपोर्ट पर एक बंदा उतरता है, लेकिन उस एयरपोर्ट का जो स्टाफ था वो तब हैरान हो जाता है जब वो उस बंदे का पासपोर्ट चेक करते हैं, क्योंकि उसके पासपोर्ट में जो कंट्री दी हुई थी वो कंट्री असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यानी कि उसके पासपोर्ट में जो जो देश या जो कंट्री थी वो असल दुनिया में हमारे थी ही नहीं। तो आखिरकार ये बंदा आया कहाँ से, और आखिरकार उसके पासपोर्ट में दिया गया वो मैप, वो कंट्री कहाँ पर है, चलिए जानते हैं। साल था 1954, लोकेशन थी जापान का टोक्यो हैनाडा एयरपोर्ट। इसी हैनेडा एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड करती है और उस फ्लाइट से एक बंदा उतरता है, और वो भी मस्त सूट बूट पहनकर उतरता है। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल, जैसे सिंपल हर दिन चलता है वैसे ही सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल था सब कुछ। बट जब वो बंदा अपना पासपोर्ट चेक कराने एयरपोर्ट के काउंटर पर जाता है तो वहां के जितने भी ऑफिसर थे वो सब देखकर दंग रह जाते हैं। उसके पासपोर्ट को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस बंदे के पासपोर्ट में जो कंट्री दी होती है असल दुनिया में वो कंट्री हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जिसके बाद क्या होता है, एयरपोर्ट के जो ऑफिसर थे वो उसे एक रूम में ले जाते हैं और उसे अपने सामने बैठाकर उससे सवाल पूछते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पासपोर्ट में कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। तो फिर ऑफिसर उससे पूछता है, तो फिर तुम्हारे पासपोर्ट में ये टॉरेट क्यों लिखा हुआ है? तो वो बंदा कहता है कि मैं टॉरेट कंट्री से आया हूँ, इसीलिए उसमें टॉरेट लिखा हुआ है। और ये बंदा यहाँ तक कि ये भी कहता है कि मैं इसी पासपोर्ट से बहुत सारे देश जा चुका हूँ और वहां घूम भी चुका हूँ। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है मुझसे? ऑफिसर कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्री तुम्हारे पासपोर्ट में प्रिंट है उस टॉरेट नाम की कंट्री हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी टॉरेट नाम की कंट्री हमारे इस दुनिया में है ही नहीं। तो वो बंदा कहता है कि मैं तो टॉरेट से हूँ और हमारी ये जो कंट्री है ये तो आज से नहीं बल्कि हजारों साल से है। ऑफिसर ने कहा, चल अच्छा ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली कि तेरी कंट्री टॉरेट नाम की कंट्री इस दुनिया में है। तो उसने क्या किया, ऑफिसर ने उसने अपना टैब निकाला और उसमें वर्ल्ड मैप खोला और उस बंदे से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तेरी कंट्री है तो इस वर्ल्ड मैप में अपनी कंट्री मुझे ढूंढ कर बताओ। और उस बंदे ने ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपनी उंगली वर्ल्ड मैप में रख दी, और वो भी कौन सी जगह पर, फ्रांस और स्पेन के बीच एक जगह है जिसको बोलते हैं एंडोरा। उस जगह पर उसने अपनी उंगली रखी और कहा कि ये मेरा देश है। बट उस बंदे ने ये भी कहा कि यहाँ पर एंडोरा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर तो टॉरेट लिखा होना चाहिए था। यानी कि इस बंदे की कंट्री फ्रांस और स्पेन के बीच में थी, लेकिन उसकी जो कंट्री थी उसका नाम था टॉरेट और हमारे यहाँ पर जो कंट्री है उसका नाम है एंडोरा। तो आखिरकार कंफ्यूजन कहां पर हो रहा है? यहाँ तक कि उस बंदे के पास जो टिकट था वो भी असली था, और साथ में उसने बताया कि वो जापान एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ है। ऐसा ही नहीं बल्कि साथ में यूरोप और बाकी कई देशों के भी उसके पासपोर्ट में स्टाम्प लगे हुए थे। उस बंदे के पासपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ सही था, केवल उसकी कंट्री को छोड़कर। और उन ऑफिसर्स को शक हुआ कि कहीं ये कोई बंदा जासूस तो नहीं है जो हमारे देश की जासूसी करने आया हो। और उन ऑफिसर्स ने उस बंदे को एक होटल के रूम में बंद कर दिया और गेट के बाहर दो गार्ड खड़े कर दिए ताकि वो निगरानी रखते रहे कि कहीं ये कोई जासूस ना हो और जो बाद में भाग जाए। और साथ में उस बंदे के पास जो भी सामान था, पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स या जो भी वो लाया था, वो सब सामान भी उन ऑफिसर्स ने अपने पास रख लिया। जब तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हो जाती है तब तक वो उस रूम में रहेगा और साथ में वो दो गार्ड उसकी देख रेख करेंगे। और नेक्स्ट डे जब सुबह ऑफिसर्स उसके रूम में गए तो देखते हैं वो बंदा वहां पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। ना कोई वहां सुरंग थी और ना ही कोई वहां कोई खिड़की थी कि वो कूद के भाग सके। और साथ में उन ऑफिसर्स ने जो उस बंदे के पासपोर्ट और जो उसके डॉक्यूमेंट्स लिए थे
वो डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट भी गायब हो चुके थे। और जो गार्ड्स बाहर खड़े किए थे, वो गार्ड्स भी रात भर जागते रहे थे, वो सोए भी नहीं थे। तो आखिरकार ये बंदा कहाँ गया, कहाँ वो इनविजिबल हो गया ऐसे करके, कहाँ उसने थैनोस की उसके पास कौन सी ऐसी मणि आ गई कि उसने ऐसी चुटकी बजाई और वो गायब हो गया। देखो, इस घटना का रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं। ये घटना एक मिस्टीरियस बुक और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई और धीमे धीमे ये यूट्यूब पर वायरल हुई और ये आगे चलकर बहुत ज्यादा वायरल हो गई और पूरे इंटरनेट पर इसके चर्चे होने लगे। पर असल में ये एक कहानी है, कोई रियलिटी नहीं। बट ऐसी चीजें असल में भी इस दुनिया में होती हैं। टाइम आउट।